है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद ध्रुव यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए डेटा टाइप की, एक बहुत ही खास डेटा टाइप की, जिसका नाम है लिस्ट। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप देखते रहिए और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे लिस्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, क्या क्या उसमें ऑपरेशंस लगते हैं और भी कई सारी चीज़ें लिस्ट के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने टाइप कास्टिंग के बारे में बात की थी, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ बटन पर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों यार, यहाँ पर मैं जाऊँगा नए पाइथन कोर्स 2022 पर, एक नई पाइथन की फ़ाइल क्रिएट करूँगा और इसका नाम मैं रखता हूँ 08 अंडरस्कोर, और हमारी जो हमारा आज के टॉपिक का नाम है लिस्ट एंड पाई। लिस्ट पाई में इस तरह से इसका नाम रख देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर लिस्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर सपोज़, अगर आप यहाँ पर कोई सामान लेने जाते हैं, ठीक है, आप किराने का सामान लेने जाते हैं, तो आप क्या बनाते हैं? आप किराने के सामान की लिस्ट क्रिएट करते हैं। ओके, अब वो लिस्ट में क्या क्या होता है? वो लिस्ट में सबसे पहले होता है भाई आपका, जैसे कि सोप हो गया, देन उसके बाद में दूसरे नंबर पे आपकी दाल हो गई, देन तीसरे नंबर पे आपका यहाँ पर फॉर सपोज़ हम और क्या लिख सकते हैं, हाँ, बैटरी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके के आप अलग अलग लिस्ट के आइटम बनाते हैं और भी कई सारे आइटम्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो कि सोप यहाँ पर एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, सोप यहाँ पर एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, दाल यहाँ पर एक फूड आइटम है और बैटरी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। तो आप यहाँ पर देखिए कि अलग अलग टाइप के आइटम आप एक ही लिस्ट में लिख रहे हैं, आप एक ही लिस्ट में लिख पा रहे हैं। ठीक है, आप ये भी हो सकता था कि आप यहाँ पर कुछ इस तरीके की लिस्ट बनाएं कि आप यहाँ पर सोप लिखें, देन उसके बाद में जो है वो बॉडी टाल्क लिखें। इस तरीके से भी आप लिस्ट बनाते थे, जो कि क्या होती है, जो कि ब्यूटी सामान की लिस्ट होती है। एक ऐसी लिस्ट होती है, एक ऐसे किराने के सामान की लिस्ट होती है जिसमें सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। ओके, और आप और भी आइटम की अलग अलग लिस्ट बना सकते थे, बट यहाँ पर आप मिक्स भी बना सकते हैं, यहाँ पर आप इंडिविजुअल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है लिस्ट, आपकी जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होती है। अब पाइथन में लिस्ट का क्या मतलब है दोस्तों? पाइथन में लिस्ट होता है, लिस्ट क्या होता है? लिस्ट होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा को क्या कहा जाता है? पाइथन में लिस्ट कहा जाता है। अब कलेक्शन ऑफ डेटा आप अगर यहाँ पर देखें तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जो है वो आपके और भी काफ़ी सारे डेटा टाइप होते हैं जिसमें आप अलग अलग टाइप के डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, को एक साथ में रख सकते हैं। ठीक है, स्टोर कर सकते हैं एक साथ में, अलग अलग और भी होते हैं, बट अभी यहाँ पर हमारा पहला एग्जांपल लिस्ट का है। तो लिस्ट को अगर आप इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो बोलेगा कि लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। मतलब कि आप मल्टीपल आइटम से मतलब यहाँ पर क्या है? आइटम से मतलब यहाँ पर डेटा का है। डेटा क्या होगा यहाँ पर? डेटा जैसे कि आपका स्ट्रिंग हो गया, आपका इंटीजर हो गया, आपका फ्लोट हो गया, इस तरीके के अलग अलग आप डेटा टाइप को, अलग अलग डेटा को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और में स्टोर कर सकते हैं। ओके, अब किस तरीके से आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, इसको देखते हैं। तो देखो, लिस्ट बनाने के लिए जैसे आपको नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बनाए कि कार कंपनी लिस्ट, कार CMP लिस्ट, इस तरीके से मैंने लिस्ट बनी। लिस्ट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं? आपको लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना है और इसके अंदर देन आप डिफरेंट कंपनी के यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा BMW, देन उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिखा ऑडी, देन उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा मारुति, देन उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिखा फॉर सपोज लैंड रोवर। ठीक है, तो इस तरीके से आप आपने यहाँ पर क्या क्रिएट कर दी? आपने यहाँ पर कार कंपनी की एक लिस्ट क्रिएट कर दी। अगर मैं इसको प्रिंट करा के देखूँ कि कार कंपनी की लिस्ट मुझे किस तरीके से दिख रही है, तो क्या हमें देखने को मिलता है? चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे रन कराया और ये देखिए यहाँ पर ये प्रिंट होकर आ गया। यहाँ पर मेरी कंप्लीट लिस्ट जो थी वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ गई कार कंपनी की लिस्ट लिखने पर। चलिए और एक और लिस्ट बनाते हैं हम यहाँ पर। अब दूसरे लिस्ट बनाते हैं रोल नंबर की लिस्ट। ठीक है, रोल नंबर लिस्ट, ये रोल नंबर की लिस्ट बनाते हैं, जैसे कि 301, 304, 206 एंड 113। इस तरीके से हमने रोल नंबर की लिस्ट बना ली। अब मैं अगर इसको प्रिंट करा के देखूँ तो यहाँ पर रोल नंबर की लिस्ट, क्या ये भी हमें प्रिंट होकर आएगी? देखते हैं।
तो जी हाँ, देखिए ये भी लिस्ट हमें प्रिंट होकर आ गई। तो ये क्या हुआ, ये रोल नंबर की लिस्ट हो गई जिसमें सिर्फ नंबर्स थे, जिसमें सिर्फ एक ही डेटा टाइप था, इंटीजर डेटा टाइप। ये हमारी कार कंपनी की लिस्ट हो गई जिसमें सिर्फ स्ट्रिंग थे, तो ये स्ट्रिंग की एक लिस्ट हो गई। इसी तरीके से हम और भी बना सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि रेन फोरकास्टिंग लिस्ट, रेन फोरकास्टिंग लिस्ट, ठीक है। तो रेन फोरकास्टिंग यहाँ पर लिस्ट बनाते हैं कि भाई कल बारिश होगी, परसों फॉल्स नहीं होगी, देन फिर होगी, देन फिर बारिश होगी, देन उसके बाद में नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने एक ऐसी लिस्ट बना दी जो रेन की फोरकास्टिंग बता रही है, और ये इसमें सारे डेटा टाइप जो है वो बूलियन टाइप के हैं। अगर मैं इसको प्रिंट करा के देखूँ तो देखिए क्या आता है, राइट क्लिक करके मैंने इसको रन करा तो देखो यहाँ पर ये हमारी लिस्ट प्रिंट होके आ गई। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम यहाँ पर क्या ऐसी भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन तीनों हो। चलो ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मिक्स लिस्ट जिसमें सभी टाइप के डेटा टाइप है। तो मैंने यहाँ पर एक सबसे पहले लिखा BMW, ठीक है, BMW, ठीक है, एक ये बनाई। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक नंबर लिख दिया 12.99। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल, मैंने यहाँ पर एक बूलियन लिख दिया। ये तीनों लिख दिया। एक बार इसको रन करा के देखता हूँ क्या ये काम कर रही है। जी हाँ, ओके, मैंने इसको प्रिंट ही नहीं करा तो चलेगी कहाँ से, मैं तभी सोचूं कि प्रिंट क्यों नहीं। एनीवेज, अगर मैं इसको यहाँ पर रन कराऊँ तो जी हाँ, ये भी यहाँ पर हमें प्रिंट होके आ रही है। अति उत्तम, अति उत्तम, बहुत सही काम चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये तो हमने लिस्ट क्रिएट कर ली और लिस्ट को प्रिंट करके देख लिया। अच्छा, अब आपने मुझको बोला कि देखो मुझे जो है वो इसमें से ये जो कार कंपनी की लिस्ट है इसमें से जो दूसरा आइटम है ना वो मेरे को निकाल के दे दो। जो भी दूसरा आइटम पे जो भी लिस्ट का नाम लिखा हो, जो भी कंपनी का नाम लिखा हो कार कंपनी लिस्ट में, ठीक है, वो तुम मुझे निकाल के दे दो। आपने मुझे टास्क दिया तो मैं बोलूँगा ओके। मैं कैसे निकालूंगा इसको, मैं यहाँ पर लिखूँगा कार कंपनी लिस्ट एंड देन उसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद में यहाँ पर लिखूँगा कौन से नंबर की चाहिए। तो मैंने, आपने मुझे कौन सी बताई, दूसरे नंबर की, तो मैं क्या यहाँ पर दूसरा नंबर डालता हूँ, ठीक है। और फिर इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बोला कि CMP_name, ठीक है। मैंने यहाँ पर कार कंपनी लिस्ट की जो दूसरे नंबर वाली जो 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 आइटम था उसको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ। प्रिंट करके देखता हूँ CMP नेम को। तो आप हमारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग ऑडी लिखा हुआ आना चाहिए CMP मतलब प्रिंट स्टेटमेंट में। मैं दूसरे प्रिंट स्टेटमेंट जो हैं उन्हें मैं यहाँ पर थोड़ा सा कमेंट आउट कर देता हूँ जिससे कि यहाँ पर फालतू के प्रिंट स्टेटमेंट हमारे पास अभी ना आए। इसको मैं रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पर एक्सपेक्ट करा था हमने BMW, बट प्रिंट होकर आ रहा है मारुति। अच्छा, ये कैसे भाई, दूसरे नंबर पे तो वो थी, दूसरे नंबर पर अगर ये साइन है तो पहले नंबर पे ये साइन होगी, ठीक है। अगर हम पाइथन की नज़रों से देखें तो दूसरे नंबर पर अगर ये असाइंड है, पहले नंबर पे होगी, तो ये कौन से नंबर पर असाइंड है, ये 0th नंबर पर असाइंड है। कौन से नंबर पे, 0। आप बोलोगे ये क्या आप मतलब मजाक कर रहे हो यार, 0 नंबर से कब से गिनती चालू हो गई। यहाँ तो हम 1 2 हमने बचपन से ही सीखा, हम 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं, 0 नंबर से कहाँ से स्टार्ट हो गई। तो जी हाँ, पाइथन में होती है, पाइथन में 0 से होती है। ये अब इसके कुछ रूल्स हैं जो पाइथन वालों ने डिफाइन करे हैं। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मैंने नहीं बनाया कि 0 नंबर से स्टार्ट होती है। 0 नंबर से होती है तो भाई होती है, ये आपको एक बात याद रखने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार कंपनी में जो इसको आप बोलते हैं इंडेक्सिंग, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप इसको इंडेक्स दे रहे हैं कि ये 0th इंडेक्स पे है, ये 1st इंडेक्स पे, ये 2nd इंडेक्स पे और ये 3rd इंडेक्स पे, ठीक है। इसके बारे में और भी हम बातें करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। बट जी हाँ, मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ कि इसको आप इंडेक्सिंग बोलते हैं और 0 से हमेशा यहाँ पर इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। अच्छा, तो इस लॉजिक के हिसाब से अगर मुझे ऑडी को एक्सेस करना है तो मुझे कौन सा नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा, बिल्कुल सही, मुझे यहाँ पर 1 डालना पड़ेगा। और 1 डाल के अगर मैं इसको जैसे ही रन करूँगा तो जी हाँ, मुझे यहाँ पर ऑडी लिखा हुआ आ जाएगा, ऑडी लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, मुझे अगर यहाँ पर रोल नंबर लिस्ट में 206 को एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आप मुझे बताइए। ठीक है, मैं यहाँ पर पहले रोल नंबर लिस्ट लिखूँ, रोल नंबर लिस्ट सही लिखा मैंने, जी बिल्कुल। अब इसके बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा 206 के लिए, बताइए, 0 1 2, तो मुझे यहाँ पर 2 डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पर 2 डालता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे 206 प्रिंट होकर आने चाहिए, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही यहाँ पर बताया। मतलब कि आप यहाँ पर अब इस जो ये जो लॉजिक है इसको आप समझ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें तो BMW, ऑडी और मारुति, अब मैंने यहाँ पर, मैं मान लो कि मैं यहाँ पर एक लास्ट में एक और बार यहाँ पर BMW लिख देता हूँ, BMW, तो क्या है मुझे प्रिंट करके देगा या फिर मुझे कुछ एरर देगा, देखते हैं, ठीक है, देखते हैं कि क्या मुझे प्रिंट करके देता है कि नहीं। तो मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ
और मैं इस कार कंपनी लिस्ट को वापस से प्रिंट करके देखता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि डुप्लीकेट मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ कि नहीं। रन करके देखा, जी हाँ, मैं यहाँ पर डुप्लीकेट क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब कि लिस्ट में डुप्लीकेट अलाउड है, डुप्लीकेट्स अलाउड है। ओके, बढ़िया। अब कुछ यहाँ पर होते हैं आपके जो लिस्ट के कुछ ऑपरेशंस होते हैं। क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि अगर आपको, मैं यहाँ पर एक नई लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर सब्सक्राइबर्स की लिस्ट पर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। सब्सक्राइबर्स की लिस्ट यहाँ पर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ, लेट सपोज रोहन, ठीक है। देन दूसरा नाम लिखता हूँ मैं यहाँ पर आशुतोष, ठीक है। देन तीसरा नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर सपोज साक्षी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 नाम लिखे और ये 3 नाम लिखने के बाद में अगर मैं देखना चाहता हूँ कि भाई ये सब्सक्राइबर्स की लिस्ट में कितना आइटम है, तो वो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ, सब्सक्राइबर्स लिस्ट और लेंथ, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर मेरे लिए यहाँ पर एक प्री डिफाइंड मेथड है। मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेंथ एंड देन इसके बाद में इसके अंदर मुझे इस मेथड के अंदर मुझे पास करना पड़ेगा मेरी लिस्ट का नाम, जिसके मैंने यहाँ पर पास करा है सब्सक्राइबर लिस्ट। तो अगर अब मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ सब्सक्राइबर लिस्ट लेंथ, तो यहाँ पर क्या लेंथ आनी चाहिए, गेस कीजिए। देखो इंडेक्सिंग यहाँ पर 0 से चालू होती है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर इसका आंसर 2 आएगा या फिर जो लेंथ है लाइक 1 2 3 ये आएगा, और देखते हैं। चलो रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो निकल के आता है 3। यहाँ पर लेंथ और इंडेक्सिंग का आपस में कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। हाँ, बट ये है कि लेंथ जितनी भी होगी, ठीक है, अगर आप इंडेक्सिंग करोगे तो लेंथ से हमेशा 1 कम आएगी, ठीक है। लेंथ से हमेशा 1 कम पे आके आपकी इंडेक्सिंग ख़त्म होगी। तो यहाँ पर लेंथ जो है वो आपको कंप्लीट जितने भी आइटम है सबको गिन के यहाँ पर बताता है। तो ये होते हैं इसके कुछ डिफ़ॉल्ट जो एक मेथड होती है वो। इसके अलावा भी काफ़ी सारी मेथड्स होती हैं जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, और काफ़ी काम की चीज़ें होती हैं और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम उसको समझेंगे। एक बढ़िया से एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसकी सारी मेथड्स को लिस्ट की सारी मेथड्स को जो है वो समझाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको ये जो लिस्ट का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ होगा, और इस लिस्ट के कॉन्सेप्ट से आपको ये भी आइडिया लगा होगा कि भाई किस तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग लिस्ट के आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, एक ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर रोल नंबर लिस्ट में, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ मेरी जो रोल नंबर लिस्ट है उसमें 1 2 3 4 मतलब कि 4 आइटम्स है, और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ कि मुझे 100 आइटम चाहिए, तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देता है, देखते हैं। तो ये मुझे एरर दे रहा है, ये मुझे बोल रहा है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये बता रहा है कि आपकी जो इंडेक्स है वो रेंज के बाहर चल चुकी है, इसकी इतनी रेंज नहीं है, इससे कम की रेंज है इसकी, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर ये जब एरर आए तो आपको समझ जाना है कि भाई इतनी लिस्ट में आइटम है ही नहीं जितने आप यहाँ पर प्रिंट कराने का बोल रहे हैं। ओके, ये हो गया। चलिए आपकी क्विक एक्सरसाइज की बारी आती है, तो क्विक एक्सरसाइज हो जाए फटाफट से। एक क्विक एक्सरसाइज है आपके लिए, आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेक अ प्रोग्राम इन विच ऑल द लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स, ठीक है, ऑल द नेम्स ऑफ Indian states will be stored in a list, ठीक है। तो आपको एक ऐसी लिस्ट बनाना है जिसमें इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनके नाम वहाँ पर स्टोर लिखें। देन अकॉर्डिंग टू द यूज़र इनपुट print the state name of the respective input इंडेक्स, ठीक है। तो देखो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें क्या हो स्टेट के नाम लिखे हों, ठीक है। स्टेट के यहाँ पर इस तरीके से नाम लिखे होंगे। देन उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इनपुट लेंगे यूज़र का। यूज़र इनपुट डालेगा फॉर सपोज 3। तो आपको क्या करना है, वो 3 नंबर का जो स्टेट है, 3 नंबर पे मतलब थर्ड इंडेक्स पे जो भी स्टेट होगा, थर्ड नंबर पे, ठीक है, थर्ड इंडेक्स पे नहीं, सॉरी, थर्ड नंबर पे जो भी स्टेट का नाम होगा आपको वो यहाँ पर प्रिंट करके दे देना है, ठीक है, जो भी होगा। याद रखिएगा मैं यहाँ पर थर्ड नंबर बोल रहा हूँ, ठीक है, थर्ड नंबर पर, ना कि थर्ड इंडेक्स पर। ओके, तो ये बात को ध्यान रखिएगा आप। तो उस इंडेक्स पे, उस नंबर पे जो भी स्टेट का नाम होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 इनपुट दिया, यूज़र ने 3 इनपुट दिया, तो 0 1 2 और 3, तो ये प्रिंट होकर आना चाहिए। ओके, ये वाला स्टेट प्रिंट होकर आना चाहिए। और अगर इंडेक्सिंग के हिसाब से 0 1 2 3, तो ये आता है
ठीक है, इंडेक्सिंग के हिसाब से, बट आपको ये प्रिंट करके देना है। तो ये आपको लॉजिक लगाना है कि आप किस तरीके से करेंगे। और हाँ, आपको स्टार्टिंग में ये भी वार्न करना है, आपको एक वार्निंग भी प्रिंट करनी है, प्रिंट अ वार्निंग, जो कि बताए कि भाई लिस्ट में कितना आइटम है, कि हाउ मैनी आइटम्स आर देयर इन लिस्ट, कि लिस्ट में आपके यहाँ पर कितने आइटम्स है, ताकि वो उससे बड़ा नंबर ना डाले। आपको वहाँ पर प्रिंट कर देना है कि भाई आपको लिस्ट इतने ही नंबर की है, तो आपको इससे कम नंबर का यहाँ पर जो है वो इंडेक्स डालना है। ठीक है, तो ये आपकी क्विक एक्सरसाइज है। फटाफट से इसको आप इस वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करके फटाफट से ये प्रोग्राम क्रिएट करें और कमेंट सेक्शन में अपना प्रोग्राम जो है वो पोस्ट करें। दोस्तों उम्मीद है कि आपने यहाँ पर क्विक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी और कमेंट्स में अपने प्रोग्राम्स को डाल दिया होगा, तो मैं आपके प्रोग्राम्स को ज़रूर से चेक करूँगा। अच्छा, जाते जाते मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी जो है वो दिक्कत दे के जाना चाहता हूँ। दिक्कत क्या है, देखो मैं इसको सबसे पहले तो कमेंट कर देता हूँ। रोल नंबर लिस्ट में हम जो है वो अगर ज़ीरो कराएंगे, ज़ीरो इंडेक्स प्रिंट कराएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या प्रिंट होके आएगा, रोल नंबर लिस्ट के हिसाब से 301, जो कि प्रिंट होके आया। अति उत्तम। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कभी -1 जो है वो -1 जो है वो यहाँ पर एंटर करूँ तो यहाँ पर क्या प्रिंट होकर आना चाहिए, बताइए मुझे। एरर आएगा। आप में से कई लोगों को ये लग रहा है, रन करके देखते हैं। रन करके देखा तो यहाँ पर 113 प्रिंट होकर आ रहा है, मतलब यहाँ पर ये वाला आइटम प्रिंट होकर आ रहा है। ये कैसे हो रहा है भाई, ठीक है, ये कैसे हो रहा है, तो इसके बारे में अगर आप चाहें तो नेट पे जाकर सर्च करें, थोड़ी रिसर्च करें, ठीक है, कि आखिर में माइनस में नंबर प्रिंट कराने पर कुछ एरर क्यों नहीं आ रहा है और यहाँ पर किस तरीके से 113 प्रिंट होकर आ रहा है। तो आप इस पर थोड़ा खोजिए, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, और अगर आपको इसका सॉल्यूशन मिलता है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि हाँ इसका ये सॉल्यूशन है, और वरना मैं आपको बताऊँगा ये अगले आने वाले वीडियोज़ में कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो दोस्तों यार उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, जो क्विक एक्सरसाइज है वो भी आपने यहाँ पर कर ली होगी कंप्लीट। तो मिलूंगा मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में थोड़ा और। तब तक के लिए बाय बाय।